पीआईए के कैप्टन मकसूद बजरानी को अंदाज़ा नहीं था कि काबुल की यह गैर मामूली परवाज़ उनकी कप्तानी की सलाहियत, उनके तजुर्बे और काबिलियत सबको इम्तहान में डालेगी। उनके बकौल उनकी तरबियत जंगी जोन में कप्तानी के लिए नहीं हुई कि वो हीरो कहला सकें। कैप्टन मकसूद बजरानी PK 6252 के कप्तान थे, जिसने काबुल एयरपोर्ट पर इंतहाई ख़राब हालात होने के बावजूद जुर्रतमंदाना फैसला करके परवाज़ और 170 मुसाफिरों को बाहिफाजत इस्लामाबाद पहुँचाया। इसके साथ साथ उनके फर्स्ट ऑफिसर सज्जाद गनी की होशियारी और अक्लमंदी भी उनके काम आई। जब कैप्टन बजरानी काबुल के लिए अपनी परवाज़ लेकर पहुंचे, उस वक्त काबुल की फ़िज़ा हेलीकॉप्टरों और अमरीकी एयर टू एयर टैंकर से भरी हुई थी, जो अपने तैयारों की आमद और रफ्त को यकीनी बनाने के लिए हवाई अड्डे का कंट्रोल संभाल चुके थे। दूसरी जानिब मुख्तलिफ सफारतखानों से गैर मुल्की अमले को बजरिया हेलीकॉप्टर से हवाई अड्डे पर लाया जा रहा था और आगे अमरीकी फ़िज़ाई और दूसरे मिलिट्री तैयारों में बाहर भेजा जा रहा था। कैप्टन बजरानी ने मामूल के मुताबिक मुसाफिरों को उतारा, मगर इस दौरान एयर ट्रैफिक कंट्रोल में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ होती रहीं और गाहे गाहे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर गायब होता रहा। कप्तान ने इस दौरान ऐसे अहम इक़दाम किए जिन्होंने इनके तैयारे की बाहिफाजत उड़ान में मदद की। चूँकि PIA की काबुल के लिए रोज़ाना एक परवाज़ होती है, मगर उस दिन 2 परवाज़ें थी, इसलिए PIA के बड़े 777 तैयारे को ग्राउंड कंट्रोलर ने एयर ब्रिज देने का फैसला किया और कैप्टन बजरानी के एयरबस A320 तैयारे को थोड़े फासले पर बगैर एयर ब्रिज के मुसाफिरों को सवार करवाने के लिए मुतबादिल जगह दी। इसके नतीजे में उन्हें न सिर्फ मुसाफिरों को सवार करने में मदद मिली, बल्कि आखिरी वक्त तक वो तमाम मुसाफिरों को तैयारे तक लाने में कामयाब भी हो गए। PIA के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज़ के मुताबिक उस वक्त उनके साथ हवाई अड्डे पर कतर एयरवेज़ का एक तैयारा, एयर इंडिया का तैयारा और मुकामी एयरलाइन कैम एयर का तैयारा भी परवाज़ के मुंतज़िर थे। इसी दौरान अमरीकी फ़िज़ाइया ने हवाई अड्डे का मुकम्मल कंट्रोल ले लिया था और रनवे के इर्द गिर्द हेलीकॉप्टरों की परवाज़ें शुरू हो चुकी थी, जिसके नतीजे में टेक ऑफ करने वाले तैयारों को मुश्किल पेश आ रही थी। कैप्टन बजरानी और फर्स्ट ऑफिसर सज्जाद गनी ये सब अपने तैयारे से देख रहे थे, मगर उन्हें अभी तक अंदाज़ा नहीं था कि सदर अशरफ गनी मुल्क छोड़कर फरार हो चुके हैं और काबुल बदल गया है। याद रहे कि फर्स्ट ऑफिसर सज्जाद गनी ने अपने तौर पर इस्लामाबाद से प्रवास के वक्त 500 लीटर इजाफी ईंधन ले जाने का फैसला आखिरी वक्त में किया था। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने फैसला क्यों किया, तो उनका कहना था कि मेरे जहन में वैसे ही ख्याल आया कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि हालात गैर यकीनी तो थे ही। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले ये बताना जरूरी है कि अफगान दारुल हुकूमत काबुल के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अप्रोच कंट्रोल गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से कतर के दारुल हुकूमत दोहा से ऑपरेट किया जाता है, जो कि अफगानिस्तान की एयरबेस को वर्चुअली वहाँ से रडार और दूसरे आलात की मदद से मैनेज करते हैं। ये कंट्रोल अमरीकी फ़िज़ाइया के ज़ेर इंतज़ाम रहा है। इसकी मदद हवाई अड्डे का टावर कंट्रोल करता है, जो एयरपोर्ट और इसके आसपास की फ़िज़ा और आलात की निगरानी करता है और हवाई अड्डे को मैनेज करता है। इसके अलावा ये प्रवाज़ों को उतरने और प्रवास करने की इजाज़त देता है। PIA के दोनों पायलट से बात करके इस बात का इदराक होता है कि काबुल के हवाई अड्डे पर इस दौरान मवासलात का मुकम्मल ब्रेकडाउन हो चुका था। इनके मुताबिक ग्राउंड कंट्रोल बार बार ये कह रहा था कि काबुल पर हमला हो गया है और वो सिर्फ अस्करी तैयारों को उड़ने और उतरने की इजाज़त दे रहे हैं। PIA के पायलट्स ने यह भी बताया कि वो इस दौरान बार बार टावर से पूछते रहे कि क्या करना है, मगर टावर उन्हें मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करता रहा और चंद बार सिर्फ ये जवाब दिया कि वो मिलिट्री तैयारों के साथ मसरूफ़ है, इसलिए कोई जवाब नहीं है। कप्तान बजरानी ने बताया कि इस दौरान तवील दौरानी के ब्लैकआउट थे, कोई जवाब ही नहीं था कंट्रोल टावर से और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है, क्योंकि तैयारा हवाई अड्डे पर एक जजीरे की तरह होता है जिसकी मदद ग्राउंड कंट्रोल और टावर कंट्रोल करते हैं। 2.5 घंटे के बजाय 6 घंटे बाद PIA के 777 को एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने परवाज़ की इजाज़त दी, जो कि तकरीबन 1 घंटे तक रनवे के करीब इंतज़ार करता रहा। इसके बाद कतर एयरवेज़ के तैयारे को निकलने की इजाज़त मिली और वह परवाज़ करके चला गया। कप्तान बजरानी ने बताया कि इस दौरान हमने बार बार टावर कंट्रोल और ग्राउंड कंट्रोल से पूछा कि पुश बैक की इजाज़त दें। फर्स्ट ऑफिसर सज्जाद के मुताबिक 4थी या 5वीं बार इजाज़त मिली कि इन्हें होल्डिंग पॉइंट पर जाने दिया जाए, मगर इनके मुताबिक परवाज़ की इजाज़त नहीं मिली और जवाब मिला कि टावर पर हमला हो रहा है। पहले टावर कहता था कि आसपास हमले हो रहे हैं, मगर अब उसने कहा कि टावर पर हमला हो रहा है। होल्डिंग पॉइंट रनवे के किनारे पर वो जगह होती है जहाँ से मुड़कर तैयारा रनवे पर आता है और फिर वो रनवे पर दौड़ता है। तैयारा कंट्रोल टावर की इजाज़त के बगैर रनवे पर नहीं आ सकता। इसी असना में पायलट्स ने आपस में गुफ्तगू की और अपने पास दस्तयाब ऑप्शंस पर बात की। फर्स्ट ऑफिसर सज्जाद गनी ने बताया कि इस मौके पर मैंने कहा कि अब वापस टारमेक पर नहीं जाया जा सकता, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। दोनों पायलट्स ने यह भी बताया कि उनके जहन में यह भी ख्याल आया कि वो मुसाफिर जो इनके साथ हैं उन्हें अब वापस टारमेक पर ले जाना दुरुस्त नहीं होगा, इसलिए उन्होंने होल्डिंग पोजीशन पर जमे रहने का फैसला किया। कप्तान बजरानी ने बताया कि इसी दौरान टावर और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर गायब हो गया और हमें ये तसल्ली हुई कि अब वो ग्राउंड पर राबिता नहीं कर सकता, अब हम निकल सकते हैं। चुनांचे मैंने अपने फर्स्ट ऑफिसर सज्जाद गनी से कहा कि हम फॉर्मेशन प्रवास करेंगे। दरअसल फॉर्मेशन प्रवास जंगी तैयारी करते हैं, जब वो इकट्ठे आगे पीछे 2 या 3 एक ही रनवे से प्रवास करते हैं। जब कप्तान मकसूद बजरानी ने देखा कि अमरीकी फ़िज़ाइया का एक बड़ा बोइंग C-17 तैयारा परवास कर रहा है और उसके पीछे 2 छोटे तैयारे रनवे पर आए हुए हैं, तो उन्होंने फौरी तौर पर अमले से कहा कि तैयारी पकड़े, नशिस्तों पर बैठें और सीट बेल्ट्स लगाएं। हम टेक ऑफ करने के लिए तैयार हैं, हम जा रहे हैं।
कैप्टन बजरानी ने बताया कि मैंने जल्दी से दूसरा इंजन भी स्टार्ट किया और तैयारे को तेज़ी से रनवे पर लाया और उन छोटे तैयारों के पीछे पूरी रफ्तार से दौड़ा दिया। इससे कबल कतर से अप्रोच कंट्रोलर ने कहा कि जो भी करना है आप अपने रिस्क पर कर लें। जवाब में कैप्टन ने कहा कि हम परवाज़ कर रहे हैं ताकि सबको पता चल जाए और ख़बरदार हो जाए। कैप्टन बजरानी ने कहा कि यूं इन 2 छोटे तैयारों के पीछे पीछे हमने भी अपने तैयारे को लगाया ताकि कम से कम रनवे इस्तेमाल करके परवाज़ कर सकें और यूं हम महवे परवाज़ हुए। इस दौरान फर्स्ट ऑफिसर ने कप्तान को यह भी बताया कि इजाफी ईंधन के बावजूद ईंधन कम हो रहा है क्योंकि घंटे तक तैयारा एक इंजन और एक APU यानी जनरेटर पर चलता रहा जिसमें बहुत सा ईंधन इस्तेमाल हुआ। जवाब में कप्तान बजरानी ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ईंधन की इमरजेंसी का ऐलान करके पिशावर भी उतर सकते हैं, मगर 45 मिनट की परवाज़ के लिए उनके पास मंजिल पर पहुंचने पर भी काफ़ी ईंधन बच गया था। फर्स्ट ऑफिसर सज्जाद के मुताबिक जैसे ही तैयारे ने परवाज़ की तो उन्हें फिजा में दर्जनों तैयारे और हेलीकॉप्टर्स नजर आए। ये एक इजाफी चैलेंज था जिसके लिए इनको अपने आलात की मदद और नज़र का इस्तेमाल करके परवाज़ करना थी, जैसा कि पुराने ज़माने में की जाती थी, मगर मौसम का साफ होना मददगार रहा और यूं ये ड्रामाई परवाज़ इस्लामाबाद वापस पहुंची। जब PIA के सरबराह एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक से पूछा गया कि परवाज़ को यूं उड़ाना क्या रिस्क था, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमने एक बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लिया। हमने एयर स्पेस का जायज़ा लिया, पाक फ़िज़ाइया से इंटेलिजेंस ली और सारी सूरत हाल को देखा कि बहुत से तैयारे हवाई अड्डे और फ़िज़ा में हैं, जिससे तसल्ली हुई और हमने लगा कि हम ऐसा करके बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे, जो कि एक दुरुस्त फैसला साबित हुआ। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।